और क्वालिटी भी देख लो, रिकॉर्डिंग का क्वालिटी हाई कर लो। और क्या ऑप्शन है? सबको मेरा आवाज आ रहा है? सुनिए ना थोड़ा। हेलो, ये भाई कोई तो बोलो। म्यूट कीजिए, सब म्यूट किया हुआ है। ये तो किया है। नहीं, यहाँ से नहीं म्यूट है सब। मेरा हो गया। अब सब म्यूट हो गए। हेलो, अरे कोई तो बोलो। अरे आवाज आ रहा है? मेरा आवाज इसमें कहाँ हो रहा है इसे? रे लड़का। हाँ सर, प्लेट बन में डाले ना सर, इसलिए। तो सबको आवाज मेरा सुनाई दे रहा है? आवाज कहाँ सुनाई दे रहा है? बोल ही नहीं रहा है कुछ। अरे आवाज जा रहा है रे? आया समझ में सबको? चैट उट कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे हाय बाय छोड़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर तो कितना अच्छा तो दिख रहा है। अच्छा लगा। उसको बोला ना क्या क्लियर है, आपने बोला ना सही है। अब आइए सही है। चलो मिटा दें। ओहो, कर दो आर एस पर जो है वो है। उस करामात कैसे हो जाएगा? जो इक्वेशन है वो तो थ्रू आउट सही है ना जी। एरिया तो तुम्हारा सही है ना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ देख लो, एक एडिट कर लेना। यहाँ पे हम केवल आर लिख देते थे, यहाँ पर हम स्क्वायर लिखना भूल गए थे। स्क्वायर कर दो नीचे में। क्लियर है बाबूरे? ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ये क्या ले आया? अरे भाई किसने भर दिया तुम? देखा भी नहीं। देखो सेकंड वाला देखो आप। दूसरा, एट सरफेस, किस पे? एट सरफेस। तो सरफेस वाला केस में क्या हो जाना चाहिए? छोटा वाला जो आर है वो बड़ा वाला आर के बराबर हो जाना चाहिए, तब ना सर। इस सरफेस भी यदि तुमको कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना, तो तुम क्या करोगे? ये छोटा छोटा वाला जो आर है ये बड़ा वाला आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? सो बताओ। चलो ठीक है, तो यानी इस वाले वैल्यू में हम केवल कैपिटल आर पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ, उसमें कुछ और था, ये दूसरा है। अभी ये तो इतना तक सही है। उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। इसमें इनसाइड में जीरो आ जाएगा, तुम देखते जाओ बस। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? सो बताना। तो ये हो गया। थर्ड केस देख ही लो यहीं पे। इफ आर इज ग्रेटर देन आर, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? इन साइड। तो इनसाइड वाला केस में देखो तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग समझना। यहाँ पे फुल्ली चार्ज है, हाँ। और यहाँ पर हम एक लोग इनसाइड कर रहे हैं ना। ये रेडियस कितना है? कैपिटल आर। और ये रेडियस कितना है? स्मॉल आर। एक चीज बताना, ये जो इस पॉइंट, इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए,
तो क्या लिखेंगे सो बताओ। गॉसियन सरफेस जो हुआ है उसको क्या लिखते हैं, ई इनक्लोज इंटू डीएस बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं ना। क्यू इनक्लोज कितना है बाबू रे इस सरफेस के अंदर में, गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है इनक्लोज। अरे क्यू कैसे होगा, क्यू तो इस सरफेस पे है ना, नहीं आया समझ में। क्यू जो है यहाँ देखो, क्यू जो है चार्ज जो है सारे के सारे इस सरफेस पे है ना चार्ज। हम गॉसियन सरफेस कहाँ बनाए हैं इनसाइड के लिए, अंदर में। इस गॉसियन ये जो है गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस क्या यार, गॉसियन सरफेस है दिखा सबको। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। चार्ज ही जब तुम्हारा क्या हो जाए जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, क्या आएगा, आया समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ड्यू टू चार्ज ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जी, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। आया समझ में कि नहीं आया, अरे भाई क्लियर है कि नहीं आया समझ। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज ही तुम्हारा क्या है, क्यू इनक्लोज ही तुम्हारा कितना है जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाना चाहिए तुम्हारा जीरो। आया समझ में। अरे बुद्धिजीवी प्राणी थोड़ा सा और देखेगा, देख लो इधर दिखता है सबको। देखो होता क्या है एक्चुअली इनसाइड में, जीरो भी कैसे होना चाहिए, ये होलो है, इस पे चार्ज है, हर एक जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। हाँ, अब एक चीज बताओ, हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चाहिए। देखो थोड़ा थोड़ा सा ये चार्ज इधर आएगा, हर एक पॉइंट से इधर एक दूसरे को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नहीं है क्या। तो ये थ्रू आउट देखो एक दूसरे को इधर इधर लगते, यानी नेट रिजल्टेंट कितना कर देगा, जीरो कर देगा। आया समझ में कि नहीं आया, इस बुद्धिजीवी प्राणी से समझ में आया क्या होना चाहिए, ऐसे समझ लो। नहीं तो सिंपल सा तो चीज है, गॉसियन सरफेस के अंदर में हम लोग चार्ज लाते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज उस होलो है ना, नाम है क्या है देखो, नाम क्या है, होलो स्फीयर। आया समझ में कि नहीं आया, छोटा सा कंसेप्ट है, लिख लिया रे सब। पूरा पसीना छुड़ा दिया तू लोग। आया समझ में, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, केवल युवराज ही बोल रहा है और कोई पढ़ नहीं रहा है क्या। आउट आउट ऑफ आउट ऑफ 11 केवल 7 है लाए। सब म्यूट किया हुआ है अपने अपने को, उसको पता नहीं है कि कैसे ऑन करते हैं क्या म्यूट वाला। तो नहीं पता होगा, ऐसे ऐसे अनम्यूट कर लेना सर। ये क्या है कुणाल, सबको पता है सर, आप कुमार, शाम वाला क्लास में कर दे रहता है कि नहीं। वही सेम सिस्टम है क्या। अथी वाला सेम ही है ना, म्यूट अनम्यूट का। ये अमरनाथ का नहीं बोल रहा है, स्वाति को समझ में आ गया। तुमको यहाँ देख ही रहा है, वहां रहने दो आप बात करें। राहुल राज क्या हो रहा है, स्वाति कुछ बोल रही है सबको तो। अरे राहुल क्लियर है तुमको, दिख रहा है ना सारा कुछ। ये अमरनाथ, ये रोल नंबर, ये 266283 किसका है रे, सारा अपना नाम डालो। उसको बोलो नंबर नाम डालने, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, दिखता है तुम्ही को प्रॉब्लम या एक ये ले आओ, मिटा देते हैं अब, मिटा, हाँ क्या समझ में नहीं आया स्वाति, कहाँ नहीं समझ में आया बोलो बाबू, समझाते हैं वहां। ये
देखिए इसमें हम बोले कि ये क्यू इनक्लोज जो जीरो है ना, इसी चीज को समझाने का कोशिश किए हैं हम कि मान लीजिए इस सरफेस पे चार्ज है ना, अरे इस सरफेस पे चार्ज है ना, तो मान लो इस पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। तो हर एक जगह चार्ज है, इस यूनिट पे भी चार्ज है, हर एक यूनिट पे चार्ज है कि नहीं है, सो बताइए। हाँ, जब हर एक यूनिट पे चार्ज होगा तो हर एक साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, सो बताओ। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक चीज बताइए, ये जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज लूप बना दे, क्या बना दे, क्लोज लूप बना दे, उस लूप मतलब क्लोज एक सर्कल बन गया, जहां से आए थे वहीं पे चले गए ना, तो उसका क्या होता है, नेट वेक्टर क्या होगा, नेट वेक्टर सम कितना होता है, जीरो। मान लो इधर 5, इधर एफ लगा, इधर एफ लगा, फिर इधर एफ लगा के, आया समझ में कि नहीं आया ये चीज। अरे ये चीज नहीं समझ में आया तो कोई भारी बात नहीं है भाई, यहाँ देखो गॉसियन सरफेस है ना, तो ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है ना, तो गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज कितना है, जीरो। तो चार्ज इनक्लोज जीरो होने से ये तो सारे चीज जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये सारे सारे चीज जीरो। जब ये जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, आया समझ में कि नहीं आया, एरिया तो कभी जीरो नहीं ना हो सकता है। तब चलो क्लियर है, मिटा दे अब। बड़ा प्रॉब्लम है भाई। चलो अब देखो एक सेकेंड, अभी पहला पॉइंट बोले थे किसके लिए, इफ आर इज लेस देन स्मॉल आर, आउट आउटसाइड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था बाबू रे, ये क्यू बाय आर स्क्वायर आया था। हाँ, और सेकेंड वाला में इफ आर इक्वल टू आर एट सरफेस है ना, तो ई क्या आ गया था, ये क्यू बाय आर स्क्वायर। थर्ड केस में क्या आया था, इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर है ना, इनसाइड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था, ये तीनों पॉइंट समझ में आया है ना सबको। चलो एक चीज यहाँ देखो, ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, है ना, समझ में आ जाएगा अपने आप। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर है डिस्टेंस, है ना। एक चीज देखो बाबू रे, यहाँ पे सारे पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, क्लियर है ना सबको। अब एक चीज बताइए, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है कि नहीं है, अरे सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार। अब एक चीज बताओ, इस रीजन में मेरा हाथ दिख रहा है ना, इस वाले रीजन में देखो, शेडेड रीजन जो हम बना रहे हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। अरे इनसाइड जो है ना, इनसाइड में जीरो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड जीरो हो गया तो जीरो कहाँ पे होगा, सो बताओ, इसी पे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो यही आरे पे ना होगा। आया समझ में कि नहीं आया। अब एक चीज बताइए, इसके बाद वाला पॉइंट पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर कितना है, के क्यू बाय
आर स्क्वायर। यानी इस पॉइंट पे जब ये हम लोग पहुंचे होंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ गया होगा, वो भी कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके बाद जब हम जाते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। इसके बाद जब हम चलते हैं तो ये कैसा है, इधर इस पॉइंट पे हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है रे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू क्या है, कांस्टेंट ही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1/r² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया। आर स्क्वायर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम लोग बनाए थे ना, y इक्वल टू, यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x² का, तो ग्राफ कैसा बनाता था, ऐसा। अरे थर्मो में बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं इस टाइप का। तो ये कैसा है, हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला होगा। हाँ हाँ, यदि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता तो ये बनता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अदरवाइज हाइपरबोला। क्लियर है ना। तो इसको बताओ ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, आया समझ में, छाप डालो। ये बाबू उसमें अंतर है, तुम देखो, वो हम लोग पढ़े थे नॉन कंडक्टिंग वाला, है ना। देखो इनसाइड, उसके इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा, यही सब तुमको लगेगा कि सब चीज एक है। क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा होलो स्फीयर से, वो वाला स्फीयर से बना के चले जाना। अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन लिखें या बोले, लिख देते हैं क्या। हम्म, इतना चीज क्लियर है सबको। हमको तो अच्छा दिखता है यार, इस पे पता नहीं क्या है। वही तो, इसको मिटा दे, इसको इस साइड को, अरे इस साइड मिटा दें। लिखो क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, नहीं कुछ दिक्कत है किसी को तो बताना। आया समझ में। क्वेश्चन एक बार बोल देते हैं, है ना। उसमें लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट 20 सेंटीमीटर इज ई, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, बताओ कितना होगा। ऑप्शन चाहिए, हाँ। पहला ई, सेकेंड में 4e, 2e, फोर्थ में e/4। बताओ जल्दी आओ, छोटा सा क्वेश्चन है, हार्ड मत बनाओ। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट।
ये मिटा दे ग्राफ। अरे कौन इतना खींच कुछ कर सकता है। चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। हम्म, बताओ बताओ। और ये ऑप्शन एक जीरो कर लो इसको। 2E, ये पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर। हाँ, एक चीज बताओ, सब सुन रहा है मेरा बात। यहाँ कौन, हाँ कौन है तू, नाम बोल रहा हो। हाँ तुम्हारा तो आवाज आता है, तुमको तो जानते हैं, इतना देर से तुम्हारा ही आवाज सुने। हाँ जी। कौन, छोड़ो हटाओ, क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो इसके लिए हम यदि बनाए ना, देखो आराम से देखना, सब चीज समझ में आ जाएगा। ये स्फीयर है, इस स्फीयर पे क्या होगा, चार्ज होगा, होगा ना जी। क्यों, पहला केस बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5, पहले ही तुमको दे दिया है, ये जो रेडियस है ना वो 10 सेंटीमीटर का है। कितना है, 10 सेंटीमीटर का। और एक जो पूछे हैं पहले, ये जो है पूरा रेडियस है 20 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट मान लेते हैं पी, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पी पे, वो कितना है, ई। ई है, क्वेश्चन में गिवन है, दिया है ना, 20 सेंटीमीटर पे कितना है, ई। क्लियर है इतना। अब एक चीज बताओ, पहला देखो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यदि इस सेंटर को लेके बनाए तो 5 सेंटीमीटर तो यहीं कहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। ये रेडियस कितना होगा, 5। तो ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला केस नहीं हो गया। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में गॉसियन सरफेस में क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज कितना है इसमें जी, क्यू इनक्लोज कितना है, जीरो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाना चाहिए, जीरो। छोटा सा चीज है, आया समझ में कि नहीं आया। हम्म, आया ना। तब देख भाई, देखो देखो, हम बोले 5 सेंटीमीटर पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 5 सेंटीमीटर पे मान लो यहाँ इस पॉइंट पे ये 5 सेंटीमीटर पूर रहा है, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इसको लेके एक गॉसियन सरफेस बना दो, ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस बन गया। और गॉसियन सरफेस बराबर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं ना। और क्यू इनक्लोज इस सरफेस में कितना है, इसके अंदर में क्यू तो यहाँ है ना, चार सब तो सरफेस पे है ना रे। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। आया समझ में अब। अरे कौन है भाई, म्यूट करो सब, सबका सीटी उटी का आवाज आ रहा है, कान फट जाएगा मेरा। आया समझ में कि नहीं आया। हाँ, अरे सब ऑफ करो तो, जब जिसको जरूरत होगा तब ऑन करेगा। सब म्यूट करो, एवरीवन म्यूट करो। म्यूट करो, म्यूट करो सब। चलो सेकंड देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस मतलब क्या हो गया, हमने जस्ट फॉर्मूला दिए थे ना, ई इक्वल टू क्या हो जाता था, के क्यू बाय
कैपिटल आर स्क्वायर, यही हुआ ना। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर, इसके लिए क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, 20 सेंटीमीटर ना, तो क्या कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर ना। आर सरफेस पे ना, आर बराबर कितना लेंगे, 10। आर बराबर 10 लेंगे कि नहीं लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो फर्स्ट बाय सेकंड कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। लाइन पे रहो। हेलो, कहिए, अभी क्लास ले ही रहे। हो गया ये तो अपने आप कर लिया रे, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। क्या चीज, क्या बोल रहा है, लड़का लोग जो सब बोल रहा है ना, उसका स्क्रीन पे इसको कहिए, कौन है मांझी दा, उसको कहिए अथी करने के लिए, म्यूट करने के लिए। देखिए मांझी दा का क्या है, मांझी दा कौन है, कहिए उसको म्यूट करेगा। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, मांझी दा जो भी है, म्यूट कीजिए थोड़ा सा आप। मांझी दा कौन युवराज है, मांझी दा हाँ। इसका स्क्रीन समझ में नहीं आया। अच्छा म्यूट करो ना, म्यूट करो ना। अब किसी का नहीं जब जरूरत हो ना तब ऑन करके बोलना। चलो इतना चीज समझ में आया। इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ई बराबर के क्यू बाय 20 का स्क्वायर, और ई प्राइम कर दो, इसको ई प्राइम कर दो, नहीं ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय 10 का स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया, तो ई बाय ई प्राइम हो जाएगा कितना, 100 बट्टा 400। ये जीरो से ये जीरो कट गया। ई प्राइम जो होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 4 ई के बराबर। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है लेकिन पढ़ाने में यार, मजा नहीं आ रहा है इसमें। शुरू शुरू में हो गया। आओ 20, ये इस आर है, स्मॉल वाला आर, और साइड हो गया ना, चार्ज यहीं पे है ना। देखो ये स्फीयर है, इसका रेडियस आर है ये वाला, और एक यहाँ नहीं सरफेस लिए थे, इस सरफेस, ये गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना था, स्मॉल आर। ये आर दिया है ना 20, होना भी चाहिए। जब रेडियस से आपका 10 है, 20 दिया है, तो आपको जाना पड़ेगा ना बाहर, नहीं। ये आउट साइड वाला केस हो गया, क्या हो गया, आउट साइड वाला केस था। आउट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल छोटा आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, 0, है ना। मेरा म्यूट करो तो थोड़ा।
सबको समझ में आ गया रे? चलो स्वाति, स्वाति आया समझ में तुमको? समझ में आया? हाँ, आरुषि तेरे साथी है ना? क्या तेरे साथ नहीं है क्या वो? उसको समझ में आया कि नहीं आया? आ गए उसको। चलिए ठीक है। अरे कहाँ गया ये? मोबाइल लेके भाग गया। ये कहाँ गया? मोबाइल ला ना, तब तो पता चलेगा। अरे, अरे सब पे ध्यान देते हैं। हाँ हाँ सुन। राहुल, एक सेकंड शांत रहो। राहुल, अरे कौन है भाई? पहले तो साला ये नाम वाला चेंज करो, फिर नहीं तो मेरे नंबर चेंज करो सब। ये नंबर तो वाला कोई नहीं, सब नाम लिखो। इफरा समझ में आया रे? और राहुल, चलो। अमरनाथ समझ में आया? और ये निकी झा कौन? निकी झा को समझ में आया? नहीं नहीं, निकी झा जो भी है भाई, जो नाम लिखा रहेगा वही ना मैं पढ़ूंगा। चलो जो भी है समझ में आ जाना चाहिए शायद। चलो पढ़ लो, समझ में आया? लिखो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड, नया टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लार्ज। हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लार्ज शिफ्ट, है ना? क्या इस इसका मैं कैसे होता है? चमक रहे हैं? ओहो, क्या लिखूं? मैं तो समझ में नहीं आता यार हमको। है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या नहीं। लिखो। पहले तो निशान होगा, यही मार्कर ठीक सब दिखता होगा अच्छा से नहीं? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज एरिया प्लेन शीट, है ना, ऑफ चार्ज। फिर से ऊपर चला गया, ठीक है ना? चलो देखो, इसमें चार्ज क्या है? भरे पड़े हैं। आया समझ में कि नहीं आया? चार्ज भरे पड़े हैं। एक चीज बताओ बाबू रे, ये कैसा है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट लेंथ है, यानी ये इधर भी इनफाइनाइट जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट जाएगा, है ना?
अब एक ही बताइए, जब एरियल वाला में हम कैसा बताए थे कि गॉसियन सरफेस लेना है, बताए थे ना, एक क्यूब वाला लेना है और एक सिलिंड्रिकल लेना है। देखिए आज हम आपको समझाते हैं कि कैसे सिलिंड्रिकल लेके हम लोग क्वेश्चन। अरे भाई माइक ऑफ करो तुम लोग सब अपना अपना। माइक ऑफ कीजिए प्लीज, हमारा कान फट रहा है थोड़ा सा। देखिए ये प्लेन शीट हम कैसे बताएं, देखो सबको दिख रहे हैं हम, ये प्लेन शीट दिख रहा है, प्लेन शीट। हाँ, यदि ऐसे है तो ये सरफेस तो तुमको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे रहे तो केवल ये पर्सन तुमको दिखेगा, नहीं ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। सबको दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। अब देखो, यदि इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड। इस साइड होगा कि नहीं होगा, नहीं आया समझ में क्या, इस साइड होगा। और यदि इसके अपोजिट इस साइड में, इस साइड में, है ना, इस साइड में भी तो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें इस साइड के अपोजिट में इधर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस साइड में इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नहीं आया समझ में क्या, इसके ऊपर में बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस प्लेन पे कुछ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाले भाई। क्यों, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही नहीं। इस ये जो चार्ज है तो इसका ऐसे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लाइन के इधर होगा कि नहीं होगा, और इसका इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जिस हम बताए थे नदी, जिस प्लेन पे चार्ज रहता है ना, उस प्लेन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते। आए बताए थे कि नहीं बताए थे, तो इसमें है तो इस फील्ड में होगा नहीं होगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है, नहीं आया। चलो अब बताओ। तो यहां से जो होगा, ये गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। इसका एरिया किधर हो गया, ds इधर होगा। अब ये भी तो सरफेस है ना बाबू रे, है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। लेकिन ds किधर होगा, अपवार ना, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। ले आया समझ में। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर है, इस साइड, और ds तुम्हारा किधर हो गया, इसके बीच, दोनों के बीच में एंगल कितना, क्या। तो उसको हटा दीजिए, ये क्लियर है। हाँ देखो ये प्लेन शीट है, चलो देखो ये सीट दिख रहा है तुमको, अरे भाई सीट दिख रहा है ना सबको। अब देखो इस पे चार्ज है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस साइड होगा कि नहीं होगा, इतना चीज क्लियर है कि नहीं है। अब सिमिलरली चार्ज तो इधर भी होगा ना, इस साइड भी होगा ना, स्पेस पे भी होगा, इस फेस पे भी क्या होगा, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिंपल से तो बात है यार। देखो ये चार्ज है, ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, इसका इधर। सिमिलरली इस साइड भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा। सो बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया, इस लाइन से क्लियर है ना अब। तब चार्ज वाला लाइन तो लेना बताए थे ना। आप एक ही बताइए, ये इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस साइड, और एरिया किधर हो गया, ds किधर हो गया, इधर। यहाँ देखिए ds आपका इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर है, और ds इधर है। क्या हुआ, इस यानी इस सरफेस से, ये वाला जो सरफेस तुमको मोटर थिकनेस हम बता दे रहे हैं, यानी इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास होगा। जो भी पास होगा किस होके होगा, इस होके होगा कि नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है इसको समझने में। इसका रेडियस r ले लेते हैं, है ना। अब एक चीज बताओ, गॉस लॉ से, गॉस लॉ से
अरे कौन बोल रहा है भाई, इतना म्यूट करो ना यार। क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा ना। अब ये कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरियल ना। अरे एरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो एरियल में हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा। नहीं आया, यानी पूरा एरिया में कितना चार्ज है, क्यू। तो एक यूनिट एरिया में कितना होगा, क्यू बाई ए। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा कहते थे कि नहीं कहते थे। एरिया चार्ज डेंसिटी नहीं पढ़े थे हम लोग, याद है ना ये चीज। तो मान लीजिए ये तो पूरा एरिया में ना, जितना एरिया ये है उस एरिया में ना टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू। लेकिन हम एलिमेंट कितना लिए हैं, छोटा सा ना। तो छोटा सा एलिमेंट में कितना होगा, छोटा सा चार्ज। नहीं, छोटा सा चार्ज से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आया समझ में, लग रहा है आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। एक ही बताओ, छोटा सा एरिया से छोटा सा ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि ज्यादा पास हो जाएगा, क्लियर है। एक चीज बताओ, अब ई को क्या करूं मैं, ई को कांस्टेंट रखूं और डीएस को क्या करूं, डीएस कितना लूं मैं। अरे यार कौन है, बोलो तो उसको म्यूट कर दें। बोलो बोलो था म्यूट करने। म्यूट किया, सब म्यूट हो गया। इधर से भी म्यूट कर सकते हैं ना हम लोग। अरे इतना चीज समझ में आया ना सबको। आप एक चीज बताइए कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और तुम्हारा आर भी इसी साइड। तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, नेगेटिव, और आर भी तुम्हारा क्या है, नहीं है क्या। दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना एक दूसरे से, एरिया इंटू ई होता है ना। दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो दोनों का सम होगा कि नहीं होगा, आया समझ में कि नहीं आया ये चीज। हाँ, एक चीज बताओ यहाँ पे, एक तो पहला जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है ना, इस साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। इस सरफेस से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्लस इससे भी ई ए, और इससे भी ई ए। जितना एरिया इधर है, मान लीजिए एरिया कितना है ए, इसका भी एरिया कितना होगा ए ही ना। दोनों तरफ से सिमेट्री ही लेते हैं, तो कितना लिख देंगे बताओ इस साइड, 2E लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ई ए इधर और ई ए इधर, तो 2E हो गया। अब बात रही क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए होगा, जितना इस इसका एरिया हो, है ना, और जितना जितना इसका चार्ज डेंसिटी हो, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं इसमें चार्ज इनक्लोज होता है। आया समझ में कि नहीं आया, किसी को दिक्कत है कुछ। तो कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, 2E तो ए से ए कट गया, ये बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। आया समझ में कि नहीं आया। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, सबको म्यूट कर दिया है क्या, नहीं क्या। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया, कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब बताओ इसमें कहीं भी तुम्हारा यहाँ से जो डिस्टेंस लिया था आर, चाहे कुछ भी लेंथ यहाँ से सिलेंड्रिकल लिया है ना, सिलेंड्रिकल का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। इस साइड भी कुछ ना कुछ क्या होगा, लेंथ होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहीं लेंथ आया, कहीं एरिया आया, कहीं कुछ भी आया है, सीट का लेंथ है क्या है क्या नहीं। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आया है, सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया। किस पे डिपेंड किया है कि टोटल चार्ज कितना है और उसका एरिया कितना है।
आया समझ में कि नहीं आया? इसका जो एरिया होगा वो उससे भाग दे देना फैलाकर। आया समझ में कि नहीं आया? इसके कहीं भी किसी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे नहीं ना। यानी यहाँ देखो, अब बात समझो, यहाँ इस पे सारे के सारे क्या है, चार्ज हैं। अब बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, सिग्मा बाय 2 क्योंकि एरिया इसका चेंज हुआ है क्या? चार्ज इसका चेंज हुआ है क्या? जब चार्ज और एरिया नहीं चेंज हो रहा है तो क्या होगा? आया समझ में कि नहीं आया? एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, 8.85। कोई दिक्कत इसको समझ में? इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इस पॉइंट पे बताओ कितना होगा? यहाँ पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, यहाँ पे बताओ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हर एक पॉइंट पे जहां भी तुम जाओगे इंफिनाइट तक क्या मिलेगा तुमको? यूनिफॉर्म मिलेगा। यदि इन्फिनाइट सीट है ना तो तुमको थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट। मिल रहा है कि नहीं है? मिल रहा है। हम लोग क्वेश्चन किए थे, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, नहीं किए थे? वो कहाँ से आता रहता है इस सब को ड्रॉ करने के लिए? यही वाला क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक इनफाइनाइट चार्ज का सेट लगा लेते हैं और थ्रू आउट देखो यहाँ भी कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहाँ भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। यहाँ कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा बाय 2। आया समझ में? आया कि नहीं आया? पीछे वाला चीज पूरा क्लियर हुआ? तो लिखो आप। क्या बाबू? यहाँ पे, यहाँ पे वेक्टर सिंबल, ये मैग्नीट्यूड निकाले, डायरेक्शन तो फिक्स ही है, डायरेक्शन तो दिखाई दिए, इधर एरिया है उधर होगा क्या, और साइड होगा ना हमेशा, डायरेक्शन देती है इसीलिए हम लोग इस साइड इलेक्ट्रिक इधर होगा, उस साइड। है समझ में? किसी का आवाज नहीं आ रहा है? युवराज समझ में आया? क्या मजा नहीं आया इसमें? अच्छा, तुम आ जाया करो लाइव है क्लास में, तुम इंस्टीट्यूट पे ही आ जाया करो। मेरा मल्ली चला गया। इसमें क्या समझ फील नहीं आया यार? इतना अच्छा से तो बताए, हमको दिख भी रहा अच्छा से। इफरा समझ में आया? अरे समझ में आया बाबू रे? चलो ठीक, चलिए, चलो, ये क्या नाम, युवराज म्यूट कीजिए तो, प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। ये आरुषि समझ में आया बाबू रे? फील क्या लाऊं मैं इसमें? और ये निकी झा कौन है? कुछ बोलती ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना चैट करती है ना कुछ, या सो गई है? अरे जागो ग्राहक जागो, थोड़ा सा भेजो तो मैसेज, निकी झा को मैसेज करो तो। इंद्रजीत, ए इंद्रजीत, कहाँ चला गया ये? भाग गया इंद्रजीत वहाँ।
सब सब लिख लिया। तो हमको लगता है आज भर के लिए इतना ही छोड़ देते हैं क्या? आप छोड़ देते हैं? चलो ठीक है। चलो अरे यहाँ पे हम बाबू देख रहे हैं, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है। आवाज थोड़ा सा हमको भी कट कट के आवाज है। कभी कभी क्लियर नहीं रहता है नहीं। नेट थोड़ा सा देख लो बाबू, जो तुम्हारा सुटेबल है उसमें रिचार्ज करवा लीजिए। कौन कौन है म्यूट कर लीजिए कृपया, जो है वो। सब तो म्यूट है, सब तो म्यूट है, एवरीवन म्यूट। स्वाति म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कर लो बाबू। चलो, जब समझ में नहीं आए ना किसी को, तब आप लोग मैसेज या स्पीकर खोल के आप बात कर सकते हैं हमसे। हमको लगता है आज के लिए छोड़ देते हैं, काफी है ना? लिख लीजिए और छोड़। इसमें बता भाई, सुन एक सेकंड, किसी को प्रॉब्लम है तो बता, कहीं भी बोल दो, आराम से मैं समझाता हूँ 2 मिनट 4 मिनट के। हमेशा याद रखना, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, इससे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना होगा, पास करना पड़ेगा। और इधर, और यहाँ पे जो हम लोग जो भी एरिया लेंगे, ये तो तुम्हारा हो गया एरिया, है ना? और इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, है ना? आया समझ में कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन इधर है। क्लियर है? क्योंकि देखो, फ्लक्स बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, इनक्लोज ई डॉट ds लिखते हैं ना। ई क्या है तुम्हारा, 0। तो ds कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए, 0। फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। समझ में नहीं आया? चलो, अच्छा एक चीज बताओ, सब एवरीवन को बोलो म्यूट खोलेगा, सब बात करेगा अभी हमसे 2 मिनट। सब सब खोलो, सब एवरीवन। बाय सर नहीं है, अब यही सर हैं, अभी रहने दो। अभी इधर आओ, सब पहले जिसका नाम बोलते हैं ये खोलेगा। राहुल राज, कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सब रहेगा। राहुल राज, समझ में आया? हाँ, ये झूठ बोल रहा है। प्रॉब्लम बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुआ तुमको। चलो इफरा, चलो म्यूट करो तुम इफरा। प्रॉब्लम बताओ बाबू रे। अरे नहीं, तुम बोलेगा ना तो कुछ वर्क किया जाएगा ना उस पे। क्या? तेरा आवाज हमको कुछ प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। चलो कल, आज तो फर्स्ट डे था ना, कल से 8:30 बजे से क्लास होना ही होना है ना? चलो ठीक है। ये अमरनाथ, प्रॉब्लम बताओ बाबू रे। फिलहाल ठीक है, चलो ठीक है। चलो स्वाति, ए स्वाति कहाँ गई? प्रॉब्लम बताओ बाबू रे।
क्या क्या तुम्हारे लिए तो लिस्ट करवाओ, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, तुम्हारे लिए लिस्ट बनाते हैं, बताओ देखो। इको टाइप का नहीं। हाँ, इको आवाज आ रहा है ना। अरे इफरा ऑफ कर, कौन टीवी चला के छोड़ दिया? अरे इफरा ऑफ कीजिए कृपया मैक आप अपना। हाँ आप, अरे ऑफ करो भाई, ऑफ करने के लिए म्यूट करने बोलेगा। अमरनाथ म्यूट कीजिए आप अपना। आप बोलो स्वाति, कोई इको को आ रहा है अब? हेलो, तो ठीक है। और ये क्या है? 26 कौन है भाई? 266283। ये 26 वाला कौन है? 26 26। भाई नाम लिख ले, है ना? नहीं करना है तो तुमको तो आता है ना। चलो ठीक है। देखा, बुद्धिजीवी प्राणी बुद्धि लगाते हैं। हाँ चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा। तुम्हारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, हमको सुनाई, तुम हमको सुना रहा है, तो तुमसे पूछना बनता नहीं है। चल ठीक है भाई। चलो ठीक है, चल बाय। हैव अ नाइस डे। हाँ बोल रहा है कुछ। हाँ कोई आवाज ही नहीं है। आ गया, अब आवाज आ गया। जुड़ गया राहुल, रघुनाथ भी जुड़ा है। अरे हमको फोन किया था। हाँ हेलो हेलो बोल। कौन कौन जुड़ा है? ये इधर कैमरा नहीं होता है। ले लेना रे, ले लेना, पन्नी में पैक करा लेना। रोटी बोलना, रोटी दे देता है। हाँ कोई बात नहीं। चल चल बैठ आप तो। बैठ। अच्छा यूट्यूब पर हम डाल देंगे ना, दिक्कत नहीं। क्या करें, कोरोना है। कोरोना खत्म होगा तो अगली साल भी क्लास चला सकते हैं। राहुल को फोन करना। जो जो रहा सब भाग गया कि देखते कोई नहीं बोल रहा। हाँ बोलना बोलना। ठीक। अच्छा एक इधर कैमरा नहीं हो सकता, फ्रंट कैमरा? ताकि हाँ तो फ्रंट कर ना तो हम भी देखेंगे। तुझे क्या कहना है? तो इसको इस पर घुमा दे।
अब हम भी देखेंगे ना। राहुल जुड़ा, राहुल जुड़ गया। राहुल ठीक, और बबलू को फोन करेगा। हाँ ठीक है, चेक ऑन कर। अच्छा रिकॉर्ड करके देख लेगा ना, दिक्कत नहीं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। करे स्टार्ट, करे स्टार्ट, करें। ठीक, दिख रहा है, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। ठीक, क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमम ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड 1/64। ठीक, दिख रहा है सबको? राहुल नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक, तो लिखो, देख, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड 1/64। दिखा? अरे लिखे तो बड़ा है हम, दिखा ना? दिखा? रियल, इसको पीछे ही कर। अब क्या हो गया? दिख ही नहीं रहा इन लोग को। अब दिखा? दिखा सबको? दिखा सबको? राहुल अब सीधा दिख। अब दिखा सबको? दिखा ना? अब क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि फाइंड फाइंड मैक्सिमम ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड 1/64। सबको दिखा? चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ई पहले बता कि देख, दिखा ना? स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देख, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक, तो देख, एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, तो देख यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x-1 बराबर 0 आएगा। ये आ रही सबको समझ में? यहां से क्या आ रहा है, x बराबर 0 और x बराबर 1। ठीक, अच्छा, अब एक्स क्यू का ग्राफ पता है कि कैसे होता है? ओरिजिन से गुजरता है एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में बड़ा को बड़ा होगा, कुछ इक्वल नहीं है।
बड़ा होगा, तो हमको ये जानना है, करेंगे कैसे। एक बार देखो, इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 0 1, 0 से 1 के बीच में कोई डिजिट में कोई डिजिट 0.5, ठीक। अच्छा 0.5 लेंगे, 0.5 बता 1/2 का क्यूब या 1/2 का स्क्वायर, कौन बड़ा है? 1/2 का स्क्वायर, तो मतलब 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, और 1 से लेके इंफाइनाइट तक एक्स क्यूब बड़ा होगा ना, ठीक। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, 0 से लेके 1 तक कौन बड़ा है, 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू से बड़ा होगा, मतलब इसको मैं रेड से बना लेता हूं। और फिर 1 के बाद एक्स क्यू बड़ा है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक। ये ग्राफ किसका है, y बराबर एक्स क्यू का, ठीक। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, दोनों एक तो 0 आ गया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 1 आएगा ना, ठीक। अच्छा जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये पॉइंट कितना आएगा, मान ले कि देख ये क्या लिखा हुआ, ये y बराबर एक्स क्यू तो लिखा हुआ है, ये y बराबर क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ y बराबर एक 1/64, तो x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर, यही ना आएगा, तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, y मेरा कितना आ रहा है 1, जब x बराबर क्या ले रहे हैं हम, x बराबर 1 ले रहे हैं, तो y बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। अच्छा अब देख 1/64 का ग्राफ, 1/64 का ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा 1/64 बड़ा कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1/64 का ग्राफ क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा क्या होगा, ये पॉइंट कितना है 1 है, तो 1 से छोटा ये है, ठीक। ये किसका ग्राफ है, y बराबर 1/64। अच्छा अब इस ग्राफ को देख के बता कि मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब जहां जहां ग्राफ ऊंचा रहेगा वो मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जहां जहां ग्राफ नीचा होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा ना। अच्छा ग्राफ ऊंचा कहाँ कहाँ है, इस दोनों ग्राफ में कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है ना। फिर इस ग्राफ और इस ग्राफ और इस ग्राफ में कौन बड़ा है, 1/64 बड़ा है ना, है ना। अच्छा, देख, इस तीनों ग्राफ में इस ग्राफ और इस ग्राफ में कौन बड़ा है, ऊपर वाला, है ना बड़ा राहुल। तो ये अच्छा देख अच्छा इस तीनों ग्राफ में इस देख इसमें इसमें और इसमें कौन बड़ा है, रेड वाला, रेड वाला बड़ा है, ठीक। अच्छा इस वाला और इस वाला में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो अब मेरा एफ एक्स डिफाइन कैसे होगा, अब इसी को ना डिफाइन करना है, मैक्सिमम ऑफ इतना, ठीक। तो मैक्सिमम ऑफ इतना देख इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कि जब मेरा ये कब कहां तक, अच्छा हमको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकालने के लिए तू भी चल जा पीछे पीछे चल जा चल जा नीचे चल जा, बाहर चल जा, अरे चंद्रकांत निकल जा इधर से, अरे निकल जा ना, आया हाँ जल्दी निकल जा ना, चल जा पीछे, अरे पीछे मैं चल जा ना, नहीं कुछ कोई आ गया, ठीक। अब तू लोग देख, ठीक, देख रहा है इधर। अच्छा देख इस तीनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ बड़ा है, देख सबसे हमको पहले ये पॉइंट निकालना चाहिए, एक्स का ये वैल्यू निकालेंगे ना, अरे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, देख रहा है राहुल।
ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, जब एक्स स्क्वायर का ग्राफ वो एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे 1/64, तो ये पॉइंट निकलेगा। ठीक, तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को 1/64 के बराबर किया, तो एक्स स्क्वायर को 1/64 के बराबर किया तो एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 1/8। अच्छा, ये पॉइंट प्लस का 1/8 होगा या माइनस का 1/8 होगा, ये पॉइंट प्लस का 1/8 होगा या माइनस का 1/8 होगा, प्लस का कैसे, क्योंकि ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, करेंगे ना। तो देखिए यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर को 64 के बराबर किया तो एक्स वाला क्या है प्लस माइनस 1/8। अच्छा देखिए ये पॉइंट क्या है 0 0, ओरिजिन है ना राहुल, प्रीति आ रहा है समझ में, ये पॉइंट क्या है 0 0। अच्छा 0 0 से छोटा होता है 1/8 या माइनस का 1/8, कौन छोटा होता है, माइनस का 1/8, तो ये पॉइंट क्या होगा 1/8 होगा ना। अच्छा जब एक्स स्क्वायर और इसको भी रहे तो ये कौन सा पॉइंट होगा प्लस का 1/8 होगा ना, आ रहा है समझ में। आगे में अब मैं डिफाइन करता हूं कि जब मेरा x माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का 1/8 है तो कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये बन रहा है ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैक्सिमम में। ठीक, तो मैं लिखता हूं अब मेरा ग्राफ क्या है, तो यानी कि एफ एक्स जो मेरा होगा क्या होगा कि जब हम x को माइनस का 1/8 से छोटा लेंगे तो मेरा ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है ना y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा जब हम -1/8 से लेके प्लस का 1/8 लेंगे तो मेरा कौन सा ग्राफ आ रहा है 1/64 वाला। ठीक, तो मेरा x जब मेरा 1/8 से लेके माइनस का 1/8 है तो ग्राफ कौन सा आ रहा है 1/64। अच्छा जब मेरा x मेरा 1/8 से बड़ा और 1 तक है तो कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ किसका है एक्स स्क्वायर का, है ना। जब मेरा x 1/8 से बड़ा और 1 से छोटा है तो कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है एक्स स्क्वायर का, और जब मेरा x 1 से बड़ा है तो कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है एक्स क्यू का। समझ में आया राहुल, समझ में आया, प्रीति बताए। ठीक, ठीक, देखो सबसे पहले क्या की, देख हमको ये निकालना था कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ एक्स क्यू एक्स स्क्वायर 1/64। ठीक, तो देख ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना मैक्सिमम मिनिमम, तो ग्राफ ही डिसाइड करता है कि मैक्सिमम मिनिमम होगा कब सु। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्स क्यू का ग्राफ बनाए, फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए, फिर 1/64 का ग्राफ बनाए। ठीक, बनाए ना इतना। अच्छा अब हम देखें कि जो जो ग्राफ ऊपर होगा ना, मतलब 2 3 ग्राफ तो आ रहे, जैसे इस दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ ऊपर है, ये वाला, ये मैक्सिमम होगा। अच्छा देख इस ग्राफ और इस ग्राफ में कौन सा ऊपर है, ये वाला, तो ये मैक्सिमम देगा। ठीक, अच्छा इस ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ से थोड़ा मिटा हुआ है ना, ब्लैक से हमको करना चाहिए, दिख रहा है ना ये ग्राफ और ये ग्राफ, इस ग्राफ और इस ग्राफ में कौन बड़ा है, ये वाला ग्राफ, है ना, तो ये वाला ग्राफ है तो ये देगा। अच्छा इस ग्राफ और इस ग्राफ में कौन सा बड़ा है, ये वाला, ऊपर वाला। अब देख हमको ये पॉइंट निकालना है, तो किसी भी पॉइंट का यानी दो ग्राफ का जब भी पॉइंट निकालना हो ना तो दोनों ग्राफ को क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। जैसे मैंने क्या किया एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर के बराबर किया किया ना, तो एक्स बराबर क्या आया 0 और 1, तो एक्स बराबर 0 यहाँ होगा और एक्स बराबर 1 यहाँ होगा। जब एक्स क्यू एक्स स्क्वायर भिड़ेगा तभी ना एक्स बराबर 0 और 1 आ रहा है। ठीक, अब हमको 1/64 और एक्स स्क्वायर को ये पॉइंट निकालना था, तो हम क्या किए, ये क्या है, ये कौन सा ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर, और ये कौन सा ग्राफ है y बराबर 1/64। अब इस दोनों ग्राफ को भिन्नत किए तो x बराबर क्या है माइनस का 1/8 और ये क्या आया 1/8। अब ये कैसे पता चला कि सर ये माइनस का 1/8 ये 1/8, तो 0 से छोटा कौन होता है माइनस का 1/8 ही तो होता है, 0 से बड़ा ना होगा 1/8। अब समझ में आ गया ना,
बस अब इसी को डिफाइन किए थे, x मेरा -1 बाई, देख x जो है इससे छोटा है ना, तो इससे छोटा है तो कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है, ये ग्राफ काम में आ रहा है ना, x इसके और इसके बीच में, तो ये ग्राफ हम ले रहे हैं ना। और देखिए जब x मेरा 1/8 से लेके 1 तक है तो कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है ना काम में, और उसका 1 से बड़ा में कौन सा ग्राफ कम आ रहा है मैक्सिमम के लिए, ये ग्राफ। समझ में आ गया सबको, आ गया ना। आवाज सबको प्रॉपर पहुंच रहा है ना। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लेना राहुल। राहुल तू भी ले ले, और सब हमको भेज देना, जिस जिसको नहीं पहुंचेगा हम उसको भेज देंगे, ठीक। हाँ यूट्यूब पर डालेंगे ही, दोबारा दोबारा देखने जाएगा। अच्छा पिछला क्लास सब देख के आया ना यूट्यूब से, तू लोग भी नहीं देखा, देखा, आगे करे, मिटा दिए, पिछले का क्लास सब देखा है ना, पीछे वाला प्रीति देखे हो ना तुम लोग। कोई नहीं पढ़ा है, राहुल फिर से पढ़ा दे, नेक्स्ट क्लास पढ़ा देते हैं, ठीक। जो यूट्यूब कोई नहीं देखा है, देखना हमको देना ही पड़ेगा, हाँ नहीं कोई नहीं आए, अच्छा कोई बात, चल हम आगे बढ़ाएं। रघुनाथ घर पे, वो भी आएगा कुछ देर बाद, उसको भेज देंगे, स्टार्ट करें, सब वहीं पे है, घर पे ही है, ठीक है। हम क्लास करते हैं स्टार्ट, ठीक। क्वेश्चन है कि y बराबर एफ एक्स, ठीक, y बराबर एफ एक्स, देन बोल रहा है, अरे एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स भी है, y बराबर एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, देन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक, समझा। जिसका देख पहला ऑप्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर 0। दूसरा ऑप्शन इसका है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4, ये एक्स प्लस 4 है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक, बराबर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स
ठीक, और चौथा है नन ऑफ दिस। ठीक, नन ऑफ दिस, ये देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, स्टार्ट करें राहुल। अच्छा ये बताओ कि ए की पावर एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी की नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका ग्राफ कभी पॉजिटिव है ना। अच्छा ए की पावर माइनस एक्स, अरे ये भी पॉजिटिव है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बताया था ना। ए की पावर एक्स ऐसे, ए की पावर एक्स माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाया था, ऐसे। ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, नहीं आया, तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना। अच्छा इसको देखो फर्स्ट ऑप्शन को, एफ में माइनस एक्स डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए की पावर माइनस एक्स, यही ना आएगा। और ए की पावर माइनस एक्स क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा ए की पावर एक्स क्या है, एक ये भी एक पॉजिटिव है ना। और पॉजिटिव में एक जुटा तो वो वन से बड़ा होगा। ओवरऑल ये तीनों क्या है, वन से बड़ा है ना। और जो वन से बड़ा है वो जीरो के बराबर कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा ऐसे ही देख के कट गया। ठीक, अब हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर, तो हम एक्स की जगह क्या डालेंगे, एक्स प्लस फोर डालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स क्या है, ए की पावर एक्स है। ठीक, तो ए की पावर एक्स प्लस फोर। अच्छा ये ए की पावर एक्स प्लस फोर तो क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर फोर। ये बात समझ में आ रहा है सबको। ठीक, अच्छा देख आरएचएस में मेरा क्या है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ फोर, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ फोर, तो एफ एक्स क्या है मेरा, ए की पावर एक्स, अब एफ ऑफ फोर क्या है, ए की पावर फोर, यही है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ फोर। अच्छा ये दोनों आपस में बराबर है, अरे कैसे बराबर है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, कट गया ना। अब देख सेकेंड ऑप्शन की बात, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, एक्स प्लस टू डालेंगे। अच्छा एक्स प्लस टू को हम लिख दे ए की पावर एक्स, ए का स्क्वायर। अच्छा टू इंटू एक एफ ऑफ एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह डालेंगे एक्स प्लस वन, इसको क्या लिखते हैं टू। अच्छा ए की पावर एक्स प्लस वन को क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स और इंटू ए लिखेंगे। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, ए की पावर एक्स होगा। इतना समझ में आया। अच्छा ए की पावर एक्स सबों में कॉमन आ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ए की पावर एक्स कॉमन ले ली तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का टू ए प्लस का वन। आया ये बात समझ में। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ए माइनस होल स्क्वायर, ये क्या है, एफ एक्स है ना। ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक, चौथा नन ऑफ दिस ये भी गलत हो गया, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले ले, सबसे अच्छा है कि स्क्रीनशॉट ले ले। ये तो काट दिए, कहाँ है ये आंसर, देख ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर फोर बराबर, ये कभी हो सकता है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर फोर के, नहीं हो सकता, इसलिए कट गया। स्क्रीनशॉट ले लिया सब। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, सब कोई घर पहुंच गया सही से ना, नहीं हम भी चल जाएंगे होगा तो, हाँ नहीं जाल पाए, आज चल जाएंगे होगा तो। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ठीक लिखे।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाई, क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दिख रहा है ना सबको? ये क्वेश्चन है 9 बराबर 9/10 बराबर है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2। ठीक, पूछ रहा है कि हमसे फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये दिखा ना सबको? अच्छा, हाँ ठीक है, ट्राई करो 2 मिनट, 2 लोग ऑनलाइन बता देना कितना सॉल्यूशन आ रहा है खटखट। ये कौन सा फंक्शन है? अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स, याद है? जिसमें ए क्या है मेरा, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये वाला केस है कि नहीं, है ना? अच्छा, ये कौन सा फंक्शन है? ये क्या है? क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओ, एक बार इसका ग्राफ बनाओ। अच्छा, इसमें ए क्या है? हम बना देते, छोड़ो। अच्छा, ये जब भी ऐसा मिले ना, जब फंक्शन दे, यानी कि ऐसा कोई भी इक्वेशन मिले, ये बराबर ये और नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, एक बार y को क्या मान लेना, 9/10 और एक बार क्या मान लेना, y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये करना। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ, y की पावर, सॉरी y बराबर a की पावर x जैसा लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, बराबर a की पावर x जैसा, जहां a मेरा क्या है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है ना? तो इसका ग्राफ कैसे बनता था? इसका ग्राफ ऐसे बनता था, दिखा? अच्छा, ये देख, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक में इसका ए क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, इसका वर्टेक्स याद है? वर्टेक्स क्या होता है इसका? सो -b/2 है और माइनस का d/4 है, ये इसका वर्टेक्स होता है ना? ठीक। अच्छा, b के जगह क्या है, यहाँ 1 है, तो माइनस का 1/2, ए की जगह क्या है, माइनस का 1, और d माइनस का d/4 है, तो d की जगह क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देख, बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकाल, तो बी स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर 4, ए कितना है, माइनस का 1, सी कितना है मेरा, माइनस का 2, तो ये कितना आ रहा है, ये माइनस का 8, और 8 में से ये गया तो माइनस का 7 आ रहा है ना, माइनस का 7। हाँ, अच्छा, माइनस का 7, और हाँ माइनस का 7, और ये माइनस माइनस, सही है ना? ये क्या मेरा निकला, डी निकला ना? तो डी क्या है, माइनस का 7, तो माइनस और माइनस का 7 और 4, ए कितना है मेरा, माइनस का 1, है ना? तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहां से क्या आ रहा है, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/2 अपॉन 7/4, -7/4 आया। ये क्या आया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आया ना? हाँ, अच्छा, इसका ए क्या है, नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसे, नीचे वाला पैराबोला बनेगा कि ऊपर वाला पैराबोला, नीचे वाला बनेगा। तो इसका ग्राफ मान ले कैसा बनेगा, इधर मिटाया, इसको मिटा दे, डायरेक्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, 1/2 और माइनस का 7/4, ये मिटा देना, ये तो इस फॉर्मूला से निकाले हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे देख, क्वाड्रेटिक में 1/2 मान ले, यहाँ आएगा, आएगा ना? ये क्या है, x बराबर 1/2। अच्छा, 1/2 पे जा रहे तो y मेरा कितना आ रहा है, माइनस का 7/4, तो माइनस का 7/4 यहाँ पे आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट किया आएगा। ठीक, तो मेरा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, क्वाड्रेटिक ऐसे बनेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा ग्राफ कैसा है, ऐसे, है ना? तो ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में कितना बार इंटरसेक्ट किया, आपस में कितना बार ये ग्राफ आपस में काटा एक दूसरे को, एक भी बार, तो नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन।
नोट कर ले। आया प्रीति समझ में? ठीक है, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट भी ले सर। मिटा दे। तुम लोग के गांव में भी हल्ला है क्या? तो हम तो हमको भी जाना चाहिए अब घर, नहीं? वही। हाँ हाँ बोलो ना, मिटा दे। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है? नहीं पता है? पता है प्रीति? साइन एक्स का ग्राफ पता है? याद है ना, हम तो बताए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेम, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और क्वेश्चन रहेगा कि साइन एक्स बराबर हो जाए मेरे किसके, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3। ठीक, साइन एक्स किसके बराबर है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर y बराबर इसका ग्राफ बनाएंगे, और दोनों ग्राफ जितना बार इंटरसेक्ट किया उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक ठीक, अब देखो y बराबर साइन एक्स, तो y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ पता है ना सबको? ठीक, ऐसे बनता है, मतलब इतना फ्लक्चुएट नहीं करता है जितना हमने करवा दिया है। बता रहा हूं। ठीक, ऐसे बनता है ना। हम्म, दिखाइए y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है। अच्छा, ये मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है? मिनिमम माइनस का 1। ठीक, अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का डी ए कितना है, माइनस का 1 की, जो कि नेगेटिव है ना? ए बराबर माइनस का 1 क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, इसका डी चेक करो, इसका डी क्या होगा, डी भी क्या है, नेगेटिव है। चलो कोई बात नहीं, डी तो नहीं। अच्छा, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस का बी वाई 2 ए से लेके माइनस का डी वाई 4 ए। ठीक, इसका वर्टेक्स का माइनस बी वाई 2 ए और माइनस का डी वाई 4 है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का बी वाई 2 ए होता है। तो बी कितना है यहाँ पे, माइनस का 1 है ना, सॉरी बी कितना है 1, और 2, ए कितना है मेरा, माइनस का 1 है ना। अच्छा, नहीं दिख रहा है यहाँ, यहाँ लिखे, इसका बी कितना है 1, और ए कितना है माइनस का 1। अच्छा, माइनस का डी बाई 4 है, डी कितना है मेरा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है मेरा, माइनस का 1, और सी कितना है मेरा, माइनस का 3। दिखा, तो 1 माइनस का 4, सॉरी माइनस का 12, तो कितना आया, माइनस का 11। ठीक, तो डी मेरा कितना है, माइनस का 11 आया ना। ठीक, तो माइनस और माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए कितना है, माइनस का 1। मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ रहा है, 1/2 और 11 बाय माइनस का 11/4। ये सबको समझ में आया यहाँ तक? राहुल समझ में आया? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इतना आ गया। अच्छा देख,
अच्छा x बराबर 1/2 ये पॉइंट क्या होता है जब साइन x 1 होता है तो 5/2 होता है ना, होता है। अच्छा तो x बराबर 1/2 π/2 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये पता है ना, तो 1/2 यहाँ आएगा। अच्छा जब x मेरा 1/2 है तो y कितना है मेरा माइनस का 11/4 और माइनस का 11/4 1 से छोटा होगा, होगा ना, तो माइनस का 11/4 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये तो माइनस का 2/2 से भी तो बड़ा होगा ना, अरे माइनस का 11/4 -2 से भी तो छोटा होगा, बड़ा नहीं छोटा होगा, -2 से भी छोटा होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 11/4। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। अच्छा ये क्वाड्रेटिक और ये साइन का फंक्शन कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी बार नहीं तो एक ही बार इंटरसेक्ट किया ये दोनों ग्राफ, नहीं किया तो नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक। अच्छा यहाँ पे मान ले कि y बराबर, देख यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन के लिए ये था, इसका स्क्रीनशॉट सब जल्दी से ले, बस इसी में थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सब इसका, ले ली प्रीति ली, हाँ ले ली ना, ठीक है। अब देख, अब यहाँ पे देख, मान ले कि यहाँ पर क्या रहता है 2 sin x, यही रहता है, तो क्या होता है sin x का ग्राफ क्या होता है, दुगुना हो जाता है, यही ना होता, हाँ, तो 2 sin x का ग्राफ क्या होता, थोड़ा सा जहां पे 1 था वहां पे क्या होता 2 होता, जहां पे माइनस का 1 था वहां पे क्या होता माइनस का 2 हो जाता, यही ना होता। ठीक, तो देख इसका ग्राफ कैसे होता, ऐसे होता ना। अच्छा ये मैक्सिमम कितना देता, 2 देता ना मैक्सिमम, और मिनिमम कितना देता, माइनस का 2 देता। अच्छा ये ग्राफ और ये ग्राफ कितना बार इंटरसेक्ट किया, एक ही बार, नहीं तो कोई कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, इससे भी नो सॉल्यूशन। आगे राहुल समझ में, ये कौन है, ये कौन है मनी, क्या नाम, मानजी मांझी दो, कौन है ये, साइन कौन, हाँ आए, ठीक है मिटा देंगे ग्राफ, नहीं नहीं कुणाल होगा शायद, कुणाल है, कुणाल है ना, युवराज है, अच्छा तू क्या कर रहा है मैथ में, तो ये कुणाल देख रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो सही है, हाँ सही है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये सब रहने दे आप, ठीक, स्टार्ट करें राहुल।
लिख, हाँ, डोमेन ऑफ, बीडी मानकर से दिख रहा है ना, डोमेन ऑफ, दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिक्कत नहीं ना है, डोमेन ऑफ अंडर रूट एफ एक्स, ठीक, या 1 बाय एफ एक्स, या फिर 1 बाय रूट एफ एक्स, इस तीनों का डोमेन क्या होता है। जब भी ऐसा फंक्शन मिले और डोमेन निकालने की बात हो तो हम क्या करेंगे, ठीक, क्या रूट के अंदर, अच्छा रूट के अंदर जो क्वांटिटी तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक, तो एफ एक्स यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो भी एक्स का वैल्यू यहां से आएगा ना वही मेरा क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक। अच्छा यहां से देख, नीचे में किसी को 0 पसंद है, नहीं पसंद है, तो यहां पर क्या करेंगे, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक, एफ एक्स को 0 के बराबर नहीं करेंगे, और x का जो भी वैल्यू, एफ एक्स बराबर 0 से जो x का वैल्यू आएगा ना, उस वैल्यू को छोड़ के सारा वैल्यू मेरा क्या होगा, डोमेन में होगा, होगा ना। अच्छा नीचे में जब 1 बाय रूट एफ एक्स रहे, तो नीचे में देख, एफ एक्स तो 0 हो नहीं सकता है, नहीं ना हो सकता है, और एफ एक्स नहीं हो सकता है, तो रूट का प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब वो 0 नहीं होगा तो क्या होगा, एफ एक्स 0 से बड़ा होगा, एफ एक्स 0 से बड़ा होगा, और यहां से जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, डोमेन होगा। जब ये फंक्शन मिले तो ये लगाना, जब ये फंक्शन मिले तो ये लगाना, जब ये फंक्शन मिले तो ये लगाना, हम सारे पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, लिखे क्वेश्चन लिखे, ठीक। अब जैसे देख क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन ये रहे, ये पूछा जाए कि फाइंड डोमेन, क्या पूछा जाए, फाइंड डोमेन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डोमेन पूछा जाए तो क्या करोगे, डोमेन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डोमेन क्या करोगे, दिखा। अच्छा अंदर रूट का प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं, इसका डोमेन कैसे निकालते थे, अरे रूट के अंदर एफ एक्स जाता था तो क्या करते थे, एफ एक्स को 0 से बड़ा कर देते और एक्स का वैल्यू निकालते थे, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे जाएंगे 1 और 0, अच्छा 1 को इंक्लूड करना है क्योंकि 1 बराबर रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि सही है, एक्स बराबर 0 भी डाल सकते हैं, ठीक। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरा आंसर कौन सा होता था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी किधर है, ग्रेटर देन का साइन है, तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो फाइनली मेरा डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, यही मेरा क्या होगा, डोमेन। आया समझ में, सबको म्यूट करता, म्यूट करता, भाई कैमरा ऑफ कर ले भाई।
कैमरा ऑफ कर लो इससे अच्छा मेरा जूम ऐप है, सही है। हम घर भी चल जाएंगे, कोरोना से भी सेफ्टी रहेंगे। ठीक, अच्छा हाँ करें, हो गया ना सबका? लिखा लिखा लिखा। अच्छा लिख, क्वेश्चन में ये रहता है कि फाइंड, क्या रहता है, फाइंड डोमेन, ठीक, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक। अगर एफ एक्स की जगह ये रहता है 1/x² - x, तो क्या करते हैं हम? अगर ये हो, यहां से ये पूछा जाए कि फाइंड डोमेन, डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है ना। तो हमने अभी बताया था कि 1/f(x) कोई फंक्शन आ जाए तो क्या करते हैं, f(x) को 0 के बराबर नहीं करते हैं। तो ये इसको क्या करेंगे, x² - x को 0 के बराबर नहीं करेंगे, यानी करेंगे नहीं करेंगे। x² - x नॉट इक्वल टू 0, यहां से क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x बराबर 0 नहीं और x बराबर 1 नहीं, यही ना होगा। यानी कि जब x, अच्छा है, x बराबर 0 नहीं हो सकता, x बराबर 1 नहीं होता, लेकिन x का तो सारा वैल्यू ले सकते हैं ना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, उसमें से क्या करेंगे हम, 0 को हटा देंगे और किसको हटा देंगे, 1 को। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू r माइनस 0 और 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। तीनों तरीका से लिख सकते हो, जिसको जैसा लिखना हो लिख लेना, सबका सेंस एक ही होता है। ये देखिए क्या बोल रहा है, x माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, लेकिन 0 और 1 नहीं है। ठीक, ये भी क्या बोलता है, x मेरा r, यानी कि x का सारा वैल्यू ले सकते, सिर्फ 0 और 1 नहीं ले सकते। ये क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से 0 ले लो, 0 से 1 ले लो और 1 से इनफाइनाइट ले लो, मतलब 0 और 1 को छोड़ दो, यही ना बोल रहा है। आया समझ में? अच्छा कोई बात नहीं, आ गया ना समझ में तुम लोग को? प्रीति आ रहा है समझ में? ठीक, मिटा दे। चलो हम कल से घर से ही लाइव देंगे। हाँ ये क्या करे, डर लगता है मुझे, बाई चांस हम ही को हो गया तो क्या करेंगे, पता है ही। ठीक, अब देख, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूं। ठीक, मान ले कि कोई फंक्शन क्या दिया हुआ है, एच एक्स फंक्शन दिया हुआ है, किसके बराबर है वो, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, या फिर क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर क्या है, एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक, मतलब देख कोई फंक्शन है जो एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि एच एक्स कोई फंक्शन है जो दो फंक्शन एफ एक्स प्लस डी एक्स से बना है, या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स से बना है, या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स से बना है। यहाँ पे बस एक कंडीशन ये होना चाहिए कि जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्पेशली। ठीक, इसके लिए स्पेशली क्या होना चाहिए, जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम कि डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स। राहुल दिख रहा, इसमें क्या करेंगे, डोमेन ऑफ जी एक्स निकालेंगे। थोड़ा देर के लिए म्यूट कर दे, ठीक, डोमेन ऑफ जी एक्स निकालेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। ठीक, डोमेन ऑफ जी एक्स निकालेंगे, डोमेन ऑफ जी एक्स निकालेंगे। ठीक, इस केस को हटा दे तत्काल के लिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हमसे अगर डोमेन ऑफ एच एक्स पूछा जाए, ठीक, अगर डोमेन ऑफ एच एक्स पूछा जाए तो डोमेन ऑफ एच एक्स क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स, हम क्वेश्चन लेंगे सारा समझ में आ जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। समझ में आ रहा राहुल? ठीक,
हमको एच एक्स कोई फंक्शन देगा एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, और हमसे डोमेन पूछा जाए